साथियों, संस्कृति हो या फिर सामाजिक न्याय, आज की ये एनडीए सरकार का मानस कुछ अलग ही है। मैं इसे भाजपा ही नहीं बल्कि एनडीए का सौभाग्य मानता हूं कि हमें द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिला। हमारे नीतीश बाबू ने पूरे देश के लोगों को अपील की थी कि द्रौपदी मुर्मू जी को भारी मतों से जिताना चाहिए। आज जिस पीएम जनमन योजना के तहत अनेक काम शुरू हुए हैं, उसका श्रेय भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ही जाता है। नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। एक सप्ताह में यह दूसरा अवसर है कि पीएम मोदी ने बिहार की यात्रा की। पिछली बार उन्होंने दरभंगा एम्स का शिलान्यास किया था, वहीं अब उन्होंने जमुई की जनता को बड़ी सौगात देते हुए 6,640 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण भी किया। देखें तो पीएम मोदी और सीएम नीतीश जब भी बिहार में एक मंच पर आते हैं तो दोनों एक दूसरे की तारीफ करने से नहीं चूकते। जमुई में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। साथियों, धरती आबा बिरसा मुंडा के इस भव्य स्मरण के बीच आज 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए करीब 1.5 लाख पक्के घरों के स्वीकृति पत्र है। आदिवासी बच्चों का भविष्य संवारने वाले स्कूल है, हॉस्टल है, आदिवासी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, आदिवासी क्षेत्रों को जोड़ने वाली सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें हैं, आदिवासी संस्कृति को समर्पित म्यूजियम है, रिसर्च सेंटर है। आज 11,000 से अधिक आदिवासी परिवारों का अपने नए घर में देव दीपावली के दिन गृह प्रवेश भी हो रहा है। मैं सभी जनजातीय परिवारजनों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक तरफ सीएम नीतीश ने दिल खोलकर पीएम मोदी की तारीफ की तो दूसरी तरफ पीएम मोदी भी सीएम नीतीश की तारीफ करने से नहीं चुके। साथियों, संस्कृति हो या फिर सामाजिक न्याय, आज की ये एनडीए सरकार का मानस कुछ अलग ही है। मैं इसे भाजपा ही नहीं बल्कि एनडीए का सौभाग्य मानता हूं कि हमें द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिला। वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। मुझे याद है जब एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना तय किया तो हमारे नीतीश बाबू ने पूरे देश के लोगों को अपील की थी कि द्रौपदी मुर्मू जी को भारी मतों से जिताना चाहिए। आज जिस पीएम जनमन योजना के तहत अनेक काम शुरू हुए हैं, उसका श्रेय भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ही जाता है। जब वो झारखंड की राज्यपाल थी और फिर जब वो राष्ट्रपति बनी तो अक्सर मुझसे आदिवासियों में भी अति पिछड़ी आदिवासी जनजातियों का जिक्र किया करती थी। इन अति पिछड़ी आदिवासी जनजातियों की पहले की सरकारों ने कोई परवाह ही नहीं की थी। इनके जीवन से
मुश्किलें कम करने के लिए ही 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना शुरू की गई। पीएम जनमन योजना से देश की सबसे पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों का विकास सुनिश्चित हो रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने विपक्ष को निशाने पर भी लिया। आइए आपको पीएम मोदी का भाषण दिखाते हैं। साथियों, जिनको किसी ने नहीं पूछा, मोदी उनको पूजता है। पहले की सरकारों के रवैये के कारण आदिवासी समाज दशकों तक मूल सुविधाओं से वंचित ही रहा। देश के दर्जनों आदिवासी बाहुल्य जिले विकास की गति में बहुत पिछड़ गए थे। अगर किसी अफसर को सजा देनी हो, उसको पनिशमेंट देना हो, तो पनिशमेंट पोस्टिंग भी ऐसे जिलों में की जाती थी। एनडीए सरकार ने पुरानी सरकारों की सोच को बदल दिया। हमने इन जिलों को आकांक्षी जिले घोषित किया और वहां नए और ऊर्जावान अफसरों को भेजा। मुझे संतोष है, आज कितने ही आकांक्षी जिले विकास के कई पैरामीटर्स पर दूसरे जिलों से भी आगे निकल गए हैं। तो आपने देखा कि किस तरह पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए सीएम नीतीश ने वोट मांगा था, जबकि उस वक्त वे महागठबंधन का हिस्सा थे। यानी कि सीएम नीतीश ने गठबंधन की चिंता नहीं करते हुए देश की एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष को फिर से कटघरे में खड़ा किया कि कैसे उनके द्वारा गरीबों और पिछड़ों के साथ भेदभाव किया गया। वैसे जिस तरह की बॉन्डिंग पीएम मोदी और सीएम नीतीश के बीच देखने को मिल रही है, वह चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव। शुक्रिया।